कुछ टास्क को चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो DSP सिस्टम हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि हमारे पास y ऑफ n जो है आउटपुट है, जो कि 2x ऑफ n माइनस 4x ऑफ n, ये सारा हमारे पास दिया हुआ है। ये जो सिस्टम में एक्चुअली डिले आ रहा होता है, ये हमारे पास जब हम इसका z ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये हमारे पास z की पार्ट में चला जाता है। तो हम लोग इधर से यहाँ से इसका ट्रांसफर फंक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनिशियल कंडीशन हमें क्या कहना है कि अगर y-2 है तो उसका जो आंसर 1 है, -1 पे 0 है इसकी वैल्यू, x -1 ये इनिशियल कंडीशन है। और जो हमें इनपुट फंक्शन x ऑफ n दिया है वो हमारे पास 0.8 की पावर n u ऑफ n दे दिया। तो कह रहे हैं कि कंप्यूट करें अपने सिस्टम रिस्पॉन्स को किसी भी 20 सैम्पल्स के लिए और मैटलैब के फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो इन्होंने ये एग्जांपल इधर से देखिए कि ये एग्जांपल है और अगर इसको कंप्यूट करना है, इसकी कंडीशंस ये हैं, तो इन सब को हम लोग कंप्यूट करके इसका रिजल्ट ईजिली चेक कर सकते हैं। और इसकी इन्होंने एक और एग्जांपल ले लिया -10x, और यहाँ से कह रहे हैं कि अगर n सैम्पल्स 1 से 20 तक हैं, या फिर आप y को ये करके एंड कर दें, और या फिर आप इसको यूँ भी प्लॉट कर सकते हैं कि 0 से लेकर 19 तक नंबर ले लिए और इसको सब प्लॉट्स कर लें। इसकी सब प्लॉट्स में इसकी स्टैम्प्स के जो फॉर्म होता है ये डिस्क्रीट देता है। x पे आप सैम्पल नंबर ले लें और y एक्सिस पे आप लोग जो है वो y एक्सिस पे हम लोग उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यानी कि आउटपुट y एक्सिस पे हमें शो करेगा। तो इनिशियल कंडीशन सारी हम लोगों ने जो है वो सारी इनिशियलाइज़ करवा दें और फिर हम इसको चेक कर लेते हैं, या तो फिर इसका ये एक और मेथड है। तो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं कि हम लोगों ने मैटलैब पे इसको किस तरह से करना है। तो सिंपली जो हम लोगों ने मैटलैब पे फंक्शन लिखा है वो लिखा है कि b1 हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दी और a1 इंट्रोड्यूस, यानी कि जो जीरो और पोल्स हैं वो हम लोगों ने सबसे पहले अपने कोफिशिएंट्स डिफाइन कर दिए हैं, फिर उन जीरो पोल्स को हम लोगों ने कंप्यूट करना है। तो कंप्यूट करने के लिए हम लोगों ने ये जो है ना ट्रांसफर फंक्शन टू z प्लेन, तो ये हम लोगों ने अपने कोफिशिएंट्स फिर इनिशियलाइज़ करवाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने z प्लेन में उनकी पोजीशन प्लॉट करनी है। तो ये हम लोग पहले फ़िल्टर 1 के लिए भी चेक कर लेते हैं और फ़िल्टर 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो फ़िल्टर 1 के लिए हम लोग के पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, फ़िल्टर 2 के लिए, और आउटपुट हम लोगों ने वही लेना है जो हम लोग को गिवन है, जो हम लोगों को अभी हम लोगों ने रीड आउट किया कि y ऑफ n जितना वो हम लोगों ने आउटपुट यूज़ किया। अब कोफिशिएंट्स चेंज कर दिए गए। कोफिशिएंट्स अगर हम लोग कोफिशिएंट्स वही चेंज नहीं किए, कोफिशिएंट्स वही नहीं, अब हम लोगों ने फ़िल्टर 2 के लिए से प्लॉट करना है। पहले हम लोग फ़िल्टर 1 के लिए कहते हैं, अब हम फ़िल्टर 2 के लिए कर लेंगे। तो इसको मैं रन करके चेक करती हूँ कि किस टाइप का रिज़ल्ट देता है। तो ये मैंने इसको रन किया, तो ये मुझे फ़िल्टर 2 के लिए जो रिज़ल्ट है पोल 0 प्लॉट, तो उसमें क्या है कि मेरे पास जो पोल्स हैं वो किधर आ रहे हैं। एक मेरे पास पोल जो है वो -0.5 पे आ रहा है और बाकी सारे पोल आउटसाइड ऑफ द सर्कल आ रहे हैं। मींस कि ये मेरे पास क्या है, अनस्टेबल फ़िल्टर है और इसके जो है ज़ीरोज़ जो है वो तो शो नहीं किए। तो मींस इसका ज़ीरो जो है वो किस पे आ रहा है, ऑलरेडी हम लोग अगर यहाँ से चेक करें तो 0 1 पे है, तो मींस के जो इसका ज़ीरो है वो यहाँ पर प्लेस्ड है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके फ़िल्टर 1 के लिए इसकी वैल्यू। तो फ़िल्टर 1 के लिए अगर हम लोग देखें तो फ़िल्टर 1 के लिए इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने जो पोल है वो 0.5 पे और बाकी सारे आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। तो जो हमारे पास फ़िल्टर 1 है वो एक्चुअली हमारे पास लो पास फ़िल्टर है, और जो फ़िल्टर 2 है वो हमारे पास हाई पास फ़िल्टर है, क्योंकि ये लेफ़्ट और राइट साइड पे जो पोल्स नेगेटिव एक्सिस पे और पॉजिटिव एक्सिस पे शो करने की बात है कि ये जो है लो पास फ़िल्टर क्या कहता है, हमारे पास जो है हम सारी जो लो पास वैल्यूज़ हैं उन्हें पास करवा देता है और हाई को जो है हमारे पास उन्हें रिड्यूस करवा देता है। और इसी तरह जो हाई पास फ़िल्टर है वो हाई वैल्यूज़ को पास करते हैं और लो को ब्लॉक कर देता है। तो ये हमारे पास इसका रिस्पॉन्स था, हम लोगों ने चेक कर लिया। नेक्स्ट हम लोग आ देते हैं अपने टास्क नंबर 2 की तरफ, देखते हैं कि इसमें क्या है। टास्क नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा फंक्शन z+1 डिवाइड बाई z माइनस 0.5 है तो आप उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स, उसका स्टेप रिस्पॉन्स, उसका सिस्टम रिस्पॉन्स चेक करें और गिवन इनपुट हमारे पास ये है। तो हम लोग इसको मैटलैब पे भी चेक कर लेते हैं इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स और इसका। तो ये हमारे पास सिस्टम है जिसमें हम लोगों ने, हमारे पास न्यूमरेटर पे क्या है, ज़ीरोज़ क्या है, 1 और 1 है, और डिनोमिनेटर पे जो पोल्स हैं वो हमारे पास क्या है, 1 और -0.5। अभी हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, हमारे पास फंक्शन हमारे पास था z -0.5। तो यहाँ से हम लोगों ने अपना पोल निकाल लिए, पोल और ज़ीरो। तो इसको मैं मैटलैब पे चेक करी थी। इम्पल्स रिस्पॉन्स हमने निकालना है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स के बाद हमने स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है, और हम लोग के पास सैम्पल्स कितने हैं वो हमने वही 20 सैम्पल्स लिए हुए हैं, और जो हमारे पास इनपुट फंक्शन है वो 0.25 की पावर n है। तो n जो है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, वो हम लोगों ने सैम्पल्स पुट करते जाएंगे बारी बारी। तो
तो हम लोग जो है अपनी जब एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने एन प्लॉट किए हुए जितने भी सैम्पल्स है, वाई एक्सिस पे हमने रिस्पॉन्स प्लॉट करना है और जो भी एच ऑफ एन है या वाई ऑफ एन हमारे पास इम्पल्स के लिए एच ऑफ एन हो जाएगा। और वैसे सिंपल अगर स्टेप रिस्पॉन्स है किसी सिस्टम का रिस्पॉन्स है तो उसको हम लोग वाई ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको भी मैं रन करवा के इसका रिजल्ट चेक कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसको रिज़ल्ट जब इसका चेक किया तो ये मेरे पास इसका सिस्टम रिस्पॉन्स आ गया कि सिस्टम रिस्पॉन्स ये 0 से 20 तक मैंने एन लिए हुए सैम्पल्स और ये डिफरेंट सैम्पल्स पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड इसको शो कर रहा है कि कितना हमारे पास आउटपुट आया। नेक्स्ट हम लोगों के पास टास्क क्या है, टास्क नंबर 3 और ये 3 और ये सब जो है इन सेम इसी तरह प्रोसेस परफॉर्म होंगे। हम लोगों ने अपने ज़ीरोज़ और पोल्स निकाल लेने और फिर उन्हें प्लॉट कर देना और उनकी स्टेबिलिटी स्टेटस चेक कर लेना कि आइदर इट वुड बी मार्जिनली स्टेबल और अनस्टेबल और इट वुड बी स्टेबल। तो स्टेबल तब है कि अगर हमारे पास जो है वो इनसाइड द सर्कल है तो वो स्टेबल है, अगर हमारे पास बाउंड्री पे आ जाता है तो वो हमारे पास मार्जिनली स्टेबल है, यानी कि उस सर्कल के ऊपर अगर आ जाता है यूनिट सर्कल के, अगर तो जो है ना वो आउटसाइड द सर्कल है तो वो अनस्टेबल कंडीशन है। और ज़ीरोज़ जो है वो स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं करते, तो ज़ीरोज़ का तो कोई कंसर्न नहीं होगा इसमें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम लोगों ने वो सारा ज़ीरोज़ एंड पोल्स में हम लोग चेक कर लेते हैं। 7 और 8 लैब तकरीबन सेम ही है। इसमें हम लोगों ने क्या चेक करना है, फॉर द फॉलोइंग फीडबैक फिल्टर डिटर्मिन द लोकेशन ऑफ पोल एंड ज़ीरोज़ एंड प्लॉट द पोजीशन इन दी पे। हम लोगों ने क्या करना है, इनका जो है ना वो चेक कर लेना है ज़ीरो अपना जो है इनकी लोकेशन चेक कर लेनी है और फिर इनको हम लोग इनके रिजल्ट्स को कंपेयर कर लेना। तो ये हमारे पास जो है हम लोग इसको मैट लैब पे रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास किस टाइप का फंक्शन है और क्या हम लोगों ने किया। तो फंक्शन हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने बी अपना जो ज़ीरो है अपना वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है, अपने पोल्स करवा दिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 8000 ले लिया और टोटल सैम्पल्स हमने 1024 लिए हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को प्लॉट करना है और हमारे पास फेज़ रिस्पॉन्स को। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी है, वाई एक्सिस पे मैग्नीट्यूड है और हमने फ्रिक्वेंसी का रिस्पॉन्स और फेज़ रिस्पॉन्स चेक कर लेना। तो जो हमारे पास फेज़ है वो हम लोग रेडियंस में ले रहे हैं और फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज़ में ले रहे हैं। तो ग्रिड ऑन की कमांड यूज़ की और हम लोग इसको रन करते हैं और उसका आउटपुट चेक करते हैं कि किस तरह से ज़ीरो और पोल जो है वो अपना फ्रीक्वेंसी और फेज़ रिस्पॉन्स शो करता है। तो ये हमारे पास इसका फेज़ रिस्पॉन्स है कि किस तरह से ये फेज़ वेरी कर रहा है। तो अगर ये देखा जाए तो ये कौन सा फ़िल्टर बनता है, ये हमारे पास बैंड स्टॉप का फ़िल्टर बनता है कि ये हमारे पास स्टार्टिंग में इसने वैल्यूज़ पास करा था, फिर इसने स्टॉप कर दिए, देन फिर पास। तो ये बैंड स्टॉप का फ़िल्टर है फेज़ से। और हम लोग अगर इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स चेक कर लें तो ये हमारे पास लो पास फ़िल्टर है कि ये हमारे पास लो जो स्टार्टिंग में फ्रिक्वेंसी थी, जब फ्रिक्वेंसी लो थी तो उसको पास करवा रहा है और देन जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करी है तो उसको डिक्रीज़ हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड। तो